बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल लेयर वाली कचौड़ी। इसे आप चाइनीज़ कचौड़ी भी कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर और कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। इन्हें बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम इसका आटा गूंदेंगे। 1 कप हमने लिया है मैदा। आप कोई भी कप, कोई भी प्याली मेजर कर सकते हैं। मैंने ये मेजरिंग कप लिया है। आधा टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे नमक। 1 चम्मच घी। घी डालने से ये खस्ता कचौड़ी बनती है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छे से सबको हम मिक्स कर लेंगे पहले। और इसमें अजवाइन या ज़ीरा वो नहीं डाला जाता है। देखें, अच्छे से हमने घी को और नमक को मिक्स कर लिया है मैदा के अंदर। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हम डो तैयार करेंगे। और ये डो हमें ज़्यादा सख्त तैयार नहीं करनी होती है, ये दरमियानी होती है। समोसों की काफ़ी टाइट डो बनानी पड़ती है, कचौड़ी की जो है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। थोड़े थोड़े पानी के साथ इसे गूंद लेना है, एकदम से पानी नहीं डालना है। देखिए, थोड़े थोड़े पानी के साथ हमने एक नरम सॉफ्ट सी डो तैयार कर ली है। थोड़ा सा इसे हम गूंद लेंगे। और देखें, इस तरह की डो होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। थोड़ा सा ऑयल या घी का हाथ लगा दें। बस थोड़ा सा घी या तेल लगाना होगा, बस खुश्की नहीं आनी चाहिए। और कवर करके इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसी के साथ ही हम 3 चम्मच हम घी लेंगे। इसी चम्मच से नापा है घी। 3 चम्मच हमने घी लिया है। और 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसके साथ ही हम कॉर्नफ्लोर और घी को मिक्स करके रख देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं। आप 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच घी ले लें। अब इसे भी हम साइड कर देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं कचौड़ियों की। 1 खाने का चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 जवे मैंने मोटे वाले लहसुन के लिए थे। अगर आपने छोटे लेने हैं तो आप तकरीबन 4 से 5 अदद ले लीजिएगा। चंद सेकंड हम लहसुन को फ्राई करेंगे। अभी गैस को हमने हाई नहीं करना है, गैस को हमने मीडियम स्लो रखा हुआ है, वरना लहसुन जल सकता है। अच्छी सी खुशबू आ गई है। हाँ, बस हमें इतना ही लहसुन को पकाना था। एक छोटी सी हम प्याज लेंगे। प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना होगा, बस नरम हो जाए इतना ही पकाना है। इसी के साथ हम डालेंगे 2 हरी मिर्च चॉप की हुई और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप किया हुआ। अदरक का और हरी मिर्च का आप पेस्ट भी ले सकते हैं। बस इन्हें भी हम चंद सेकंड ही पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 अदद गाजर। गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हमने गैस को मीडियम कर दिया है, क्योंकि हमें सब्जियों का पानी खुशक करना है। 1 बंद गोभी का चौथा हिस्सा लिया है हमने। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होगा, सिर्फ इतना पकाना है थोड़ा सा इनका पानी खुशक हो जाए। आधी शिमला मिर्च ली हमने, इसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। बस सब्जियों को हमें इतना पकाना होगा कि इनके अंदर जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो खुशक हो जाए। बाकी हमें इनको कलर चेंज नहीं करना है, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ी सी क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं। और गैस को हमने मीडियम रखा है। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, ये सफ़ेद ज़ीरा है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मैं यहाँ 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। चिकन हमने लिए 100 ग्राम, इसे मैंने नमक के साथ बॉईल किया है। और फिर जब ये बॉईल हो गई तो मैंने इसको रेशा कर लिया है। 100 ग्राम चिकन काफ़ी रहती है, ज़्यादा चिकन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें स्टफिंग के अंदर। अब मसालों को और सब्जियों को और चिकन को हम अच्छे से 1 मिनट करीब इस तरह से फ्राई करेंगे, ताकि जो भी इसमें पानी है, नमी है, वो खुशक हो जाए। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना होगा।
नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। देखिए तमाम पानी खुशक हो गया है। आप गैस को बंद कर देंगे और इस स्टफिंग को किसी प्लेट में निकाल लेना है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाएगी। और आटे को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। आटे को थोड़ा सा हाथों के साथ सेट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक रोल बना लेना है और छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम पेड़े तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अभी हम सिर्फ एक पेड़ा लेंगे और बाकी को हम कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा खुशका डालेंगे। इसकी हमें पतली सी रोटी बेलनी होगी। देखें इतनी पतली हमें रोटी तैयार करनी होगी। एक रोटी हमने तैयार कर ली है। इसी तरीके से हम पहले तमाम रोटियों को तैयार करेंगे। तमाम रोटियां हमने बेल ली हैं। अब इनके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी तैयार किया था। अच्छे से पूरी रोटी पे लगा देना है। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे इस तरह से और इसे हमें बराबर कर लेना है। इस तरह से हम इसके ऊपर भी लगाएंगे। तमाम रोटियों के ऊपर हम इसी तरीके से कॉर्नफ्लोर और घी की जो हमने ये स्लेरी बनाई है ये हम लगा देंगे। और ये आखिरी रोटी है, इसके ऊपर भी हम लगाएंगे। अब ये हमारी आखिरी रोटी है, इसे भी हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। छोटी हो तो आप थोड़ा सा इसको खींच के बराबर कर सकते हैं। और ये हमने आखिरी रोटी भी लगा दी है। और ये हमने 5 रोटियों की लेयर तैयार करी है। आप 6 की भी बना सकते हैं, 5 की भी बना सकते हैं। और 5 की परफेक्ट रहती है, सही रहती है। इस आखिरी वाली रोटी के ऊपर भी हम इस तरीके से लगाएंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम फोल्ड करेंगे तो उसमें आसानी से फोल्ड हो जाएगी। और इसे हमें हल्के हाथों से दबा दबा कर इसको हमें फोल्ड करना है। कहीं गैप नहीं रह जाना चाहिए, वरना हमारी कचौड़ी के अंदर अच्छी लेयर नहीं आएगी। इसी तरह से दबाते दबाते हमें पूरी तमाम रोटियों को फोल्ड कर देना है। देखें तमाम रोटी हमने फोल्ड कर दी हैं और ये हमारी एक रोल बन गया है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और कहीं से लेयर हमारी खुले नहीं। और अब इन्हें हम कट कर लेंगे। जितनी बड़ी या छोटी आप कचौड़ी बनाना पसंद करते हैं, इस रोल को आप कट कर सकते हैं। मैंने इसमें से सिर्फ 6 कट किए। इनको हम साइड रखते हैं। एक पीस लेना है इस तरीके से और इसे हमने इस तरीके से रख के और ये हथेली से जो है ना इसको प्रेस करना होगा ताकि इनकी लेयर ख़राब ना हो। अब इन्हें हम इस तरीके से थोड़ा फैलाएंगे क्योंकि हम कचौड़ी बना रहे हैं। किनारों को हमें पतला करना है, किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। अब ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, इसमें तमाम लेयर है, इनको हम नीचे करेंगे और इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। जितनी बड़ी कचौड़ी है आप उतनी स्टफिंग डाल सकते हैं। ये दरमियाने साइज़ की है। इसको हमें इस तरीके से हम बंद करेंगे। ये सबसे इजी तरीका होता है। इससे ये जॉइंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाती हैं। इनको अच्छे से जॉइंट कर देना। इसको हमें इस तरह से दबा देना है। इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। पीछे से भी देख सकते हैं और आप आगे से भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम तमाम कचौरियों को तैयार कर लेंगे। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर गैस को हमें बिल्कुल स्लो कर देना है। हमें ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर कचौरियों को फ्राई नहीं करना है, वरना इनकी लेयर नहीं खुलेंगी। सिर्फ नीम गर्म ऑयल होना चाहिए। देखें इतना गर्म ऑयल होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। और इन्हें हम पकने देंगे, बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। जब ये थोड़ी पक जाएंगी तो ये खुद ही ऑयल के ऊपर आ जाती हैं। एक तरफ से सीख गई हैं और देखें ऊपर भी आ गई हैं। अब इन्हें हम पलट देंगे। इसी तरह से हम अलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए जब तक हमें इनको फ्राई करना होगा। देखें ये हमारी
कचौरी फ्राई हो चुकी है और कलर भी कितना अच्छा आ चुका है और लेयर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लेयर है और हमारी बिल्कुल कचौरी ख़राब नहीं हुई है। इसी तरह से आप इनको फ्राई करें तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी। 2 कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हम तमाम कचौरियों को तैयार कर लेंगे और फ़ौरन से हम उसी गर्म ऑयल के अंदर अगर हम कचौरियाँ डालेंगे तो हमारी कचौरियाँ ख़राब हो जाएंगी। हमें पहले फिर से ऑयल को नीम गर्म करना होता है, यानी ठंडा करना होता है। उसके बाद में हम कचौरियों को फ्राई करेंगे। अब जो हमारी बकिया कचौरियाँ हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तमाम कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर और कितनी खस्ता बनके तैयार हुई है। एक आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता कचौरियाँ बनके तैयार हुई हैं। आप इसी मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप इससे भी अच्छी कचौरियाँ घर में तैयार कर सकते हैं। वेजिटेबल लेयर वाली कचौरियाँ बनके तैयार हैं।